हमारे गांव में 30+30 करेंगे तो 60 आते हैं, समझा। हेलो गाइस, दिस साकिब एंड यू आर वाचिंग एक्सीलेंट जोन। क्या आप अभी क्लास 10th में हो, राइट? क्या आप अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हो और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो, राइट? आप अपना एग्जाम अभी मार्च में 2022 में आप देने वाले हो, राइट? तो बेफिक्र हो जाए, हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट क्लास 10 का मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 10 का अलजेब्रा और ज्योमेट्री बहुत सारे चैप्टर्स फिनिश किया। लाइक अलजेब्रा में आपका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सेकंड चैप्टर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका फिफ्थ चैप्टर जो है प्यारा सा प्रोबेबिलिटी। और आपका ज्योमेट्री में हम लोग ने फिनिश किया है पाइथागोरस थ्योरम और आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री और आपका फिफ्थ चैप्टर बड़ा सा प्यारा सा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर वो सब अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, तो जल्दी जाके देखो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर कर देना, राइट? और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर कर देना, राइट? और अगर आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वहां पे फॉलो कर सकते हो। तो यार आज हम लोग ज्योमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सभी को क्या करता है, इससे डर लगता है, राइट? स्कूल में टीचर सिखाते लेकिन समझ में बिल्कुल भी आता नहीं है, इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर है ऐसा सभी बोलते। बट आज जब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ये चैप्टर तो बड़ा ऐसा प्यारा सा सभी डाउट्स क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते। तो ये चैप्टर है एकदम प्यारा सा अपना क्या है, सर्कल। नाम सुन के डर जाते बच्चे, है ना, कि सर्कल चैप्टर ये क्या चीज है। तो एक नंबर एकदम प्यार सा एकदम छोटा सा चैप्टर है, समझ में आया? तो सर्कल चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले आज क्लास 10 का ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं तो सर्कल के साथ। तो देखो हर एक्सरसाइज में, हर प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुछ बेसिक्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। तो सर्कल चैप्टर में सबसे पहली बात तो एक छोटा सा हम लोग देख लेंगे कि सर्कल अपना देखो कुछ इस तरह से सर्कल होता है, राइट? इस तरह से क्या होता है, अपना सर्कल होता है। तो एक वर्ड आ गया सर, टेंजेंट। तो अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज टेंजेंट बताओ, तो टेंजेंट क्या होता है वो चीज आपको बताना है। तो टेंजेंट इतना याद रखो हमेशा, अपना कोई भी सर्कल रहेगा, सर्कल को टच करते हुए उसके जो सरफेस है उसको टच करते हुए जो एक लाइन जाता है अपना, वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। ये टेंजेंट चाहे ऐसा हो सकता है, या चाहे ऐसा ऊपर की तरफ हो सकता है, या चाहे आपका ऐसा साइड में हो सकता है, समझ में आ गया? या तो चाहे ऐसा हो सकता है, समझा? मतलब इतना याद रखो, टेंजेंट मतलब बड़ा सिंपल है। अपना एक कोई सर्कल रहा, कोई सर्कल है, सर्कल को अगर कोई लाइन उसके सरफेस को टच करते हुए जाता है वो अपना क्या होता है, टेंजेंट। बस इतना याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो फिर स्टार्ट। सभी को बेसिकली सबको मतलब बेसिक समझ में आ गया। तो अभी देखेंगे पहला क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, तो एक डायग्राम, एक प्यारा सा एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है एकदम अच्छे सा, राइट? उसमें आपको क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन हियर, रेडियस का वैल्यू दिया आपको 6। तो और हमेशा याद रखो यार, ये अपना टेंजेंट है ना, ये चीज़ तो मैंने बता दिया, राइट? इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सब ऐसा मैंने बता दिया। सपोज ये एक अपना सर्कल और एक टेंजेंट ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट? सर्कल को टच करते हुए जाना चाहिए, राइट? तो याद रखो ये अपना क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो हमेशा याद रखो सर्कल को टच करते हुए टेंजेंट को एक लाइन जो जोड़ता है अपना क्या होता है, रेडियस। और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, समझ में आ गया? क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इतना याद रखना है। तो वैसे अपना कुछ फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अपना एक सर्कल दिया प्यारा सा और एक अपना क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेंजेंट दिया हुआ है और क्या बोला है, एक सेंटर दिया है सर्कल का, राइट? तो मैंने बताया कि जो अपना टेंजेंट होता है तो सर्कल के सेंटर से एक लाइन ऐसा ड्रॉ होता है और यहाँ पे क्या ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो इसका वैल्यू दिया है रेडियस का कितना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और सबसे पहली बात हमेशा याद रखो, ये तो अपना 90 डिग्री हो गया, राइट? चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ अच्छे से। चलो हमने रफ कर दिया। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, पहला क्वेश्चन इसका आपको क्या बोलता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, टोटल 4 क्वेश्चन इसमें, फर्स्ट सब क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला बोले कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, पहला देखो एंगल CAB का एंगल कितना है वो बताना है। तो हमेशा याद रखो, तो यहाँ से देखो ये अपना टेंजेंट है, राइट? ये अपना क्या है, सेंटर है सर्कल का, यहाँ से आया एक रेडियस ड्रॉ है। तो CAB इसका एंगल कितना है, तो मतलब बीच वाला जो नंबर है उसका एंगल बताना है, मतलब एंगल A। तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है, 90 डिग्री। तो बोलना देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे पता चला कि हमेशा याद रखो कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट को टच करता है तो वो होता है अपना परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बोलना है बाय टेंजेंट थ्योरम, बस इतना लिख देना, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्या लिखना है, बाय टेंजेंट थ्योरम। समझ में आ गया, हो गया पहला क्वेश्चन, कितना इजी है। अभी वैसा सेकंड वाला, सेकंड क्या बोला है, डिस्टेंस C
डिस्टेंस सी फ्रॉम लाइन ए बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, तो अपना क्या है यार 6 सेंटीमीटर, सिंपल सा सी ए कितना होगा, तो ऐसा देयरफॉर बोलना है, ऐसा बोलना आंसर में कि सी ए, ये जो अपना सी ए इज अ रेडियस, तो देयरफॉर बोलना है जो सी ए है वो क्या है, परपेंडिकुलर किसको, ये ए बी को, बरोबर है ना, ये हो गया। तो अपना जो सी ए अपना रेडियस है ना, तो उसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, हो गया खत्म, कुछ भी आड़ेगा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो वैसे अभी देखो थर्ड वाला क्या बोला है, थर्ड में क्या बोला है, आपको डिस्टेंस दिया है, किसका डिस्टेंस a, b दिया हुआ है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस b, c फाइंड करने का है ना। तो चलो डिस्टेंस a, क्या बोला है, a, b दिया है, a, b दिया हुआ है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या फाइंड करना है b, c मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको कंस्ट्रक्शन कर दो, समझ में, ऐसा लिख देना, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, दो साइड जब मिल गया अपने को, क्या मिल गया, दो साइड मिल गए, थर्ड फाइंड करना है, तो कौन सा थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। यार कितना सिंपल है, क्या है पाइथागोरस थ्योरम। तो सिंपल सा एक ट्राइंगल मान लो, ये ट्राइंगल सी ए बी, ऐसा लिखना, इन ट्राइंगल सी ए बी बाय पाइथागोरस, क्या लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम। एक प्यारे से हमारे क्या थे, मैथमेटिशियन थे ये, राइट। तो सी ए बी इसमें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है सर, जो बड़ा वाला साइड है अपना हाइपोटेन्यूज उसका क्या करने का, स्क्वायर इक्वल टू, और कौन सा दो साइड बच गया, एक ये साइड बच गया, एक ये साइड बच गया, दोनों को क्या कर देने का, स्क्वायर। सी ए इसको कर दिया स्क्वायर, और कौन सा साइड है, ये वाला ए बी, उसको भी कर दिया हम लोग ने स्क्वायर, और क्या करना है, दोनों को प्लस कर देने का, सिंपल। तो चलो अभी किसका वैल्यू दिया उसको लिख दो, सी बी दिया नहीं, वो चलो हमको फाइंड करना है। तो सी ए कितना दिया है सर, सी ए कितना दिया 6, उसका करने का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना दिया सर 6 दिया, उसका कर देने का स्क्वायर, समझ में आ गया। तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना 36, प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इसको प्लस करोगे तो सर 72 मिलता है। बट अपने को सिर्फ सी बी फाइंड करने बोला है, स्क्वायर नहीं, तो क्या हो जाएगा ये सी बी, ये स्क्वायर जो है इसको लग जाएगा, ऐसा आ जाएगा √72। अभी इसका एक रूट आपको निकालना है, तो रूट बच्चे लोग कैसे निकालते हैं सर, ऐसा निकालते हैं कुछ, अगर अंदर इवन नंबर है तो ऐसा लिख दो, 2 के टेबल से जाएगा ना ये, तो 2 कितना टाइम जाता है, 3 टाइम, 1 है 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो देखो ये दो सेम है, ये दो सेम है, तो इसको एक बार लिखो 2 और ये 3, 2 3 जा कितना 6, तो आंसर क्या आएगा 6√2 सेंटीमीटर। मिल गया, शांति हो गया, मिल गया, कुछ हार्ड है क्या, देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, कितना सिंपल है ना। तो वैसी, और लास्ट में क्या पूछा है, एंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए बी सी क्या है, तो लास्ट वाला हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। तो अपना जो फोर्थ वाला क्या बोला है, एंगल ए बी सी फाइंड करो। सो हमेशा याद रखो, क्या याद रखे सर, क्या याद रखे, तो कभी भी दो साइड अगर इक्वल रहा ना, क्या पूछा, एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल पूछा कितना डिग्री है, तो हमेशा याद रखो अगर दो एंगल सेम रहा तो उसमें तो आपको अप्लाई कर देना है कॉन्वर्स ऑफ क्या पुट करना है, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम या कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा वो बता रहे हो, जब कभी भी दो साइड अगर सेम रहा तो उसमें क्या बताना है आपको, कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम बता देने का है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सपोज ये वाला पूछा है ना, देखो ये एंगल है अपने पास, राइट, कितना है 90 डिग्री, ये दो एंगल देखो, ये और ये क्या है, दोनों क्या हो जाएगा, इसको x मान लो, इसको भी क्या कर दो x मान लो, चलो मान लेते, राइट। तो क्या हो जाएगा, एंगल सपोज ऐसा बोलना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। चलो एंगल A कितना है अपने पास 90 डिग्री है, प्लस एंगल B x लिया प्लस एंगल C x लिया इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो 9 ये x प्लस x कितना 2x इक्वल टू 180 डिग्री था, ये प्लस 90 उस साइड का क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 में से 90 का तो सर 90 होता है, राइट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 45 डिग्री। तो डायरेक्ट x मतलब ये कितना मिल गया आपको 45 डिग्री। तो देयरफॉर बोलना है एंगल क्या पूछा है, ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बस इतना ही लिखना है, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड है क्या, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखो कितना सिंपल है, कितना प्यारा सा चैप्टर है यार। टीचर्स का नहीं समझते कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको समझेगा ही समझेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करो। तो चलो देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, क्या क्या गिवन दिया हुआ है, बोला कि जो ओ आर मतलब ये डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या बोला है, ओ आर का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर है, राइट, और रेडियस आपको दिया 5 सेंटीमीटर, और तीन चीज फाइंड करना। पहले अपना क्या बोला है कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, टोटल कितना टेंजेंट दिख रहा है आपको, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। बोलोगे सर कैसे आया, तो मैंने बोला सर एक सर्कल रहा, अगर सर्कल को एक लाइन टच
टच करता है वो अपना क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो टोटल कितना लाइन है, एक ये लाइन एक ये लाइन है, राइट, समझ में आ गया। और उसके बाद क्या पूछा कि एंगल MRO ये बताओ, ये वाला एंगल, फिर इसके बाद पूरा एंगल बताना। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, राइट। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। सर हमने लिख दिया सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात देखो, दो टेंजेंट तो है, मैंने क्या बोला है कि सेंटर से, यहाँ पे दिया हुआ नहीं लेकिन अपने को करना है, सेंटर से क्या करना है, वो टेंजेंट को क्या करना है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके लाना है। ये अपना क्या होता है, रेडियस होता है, और ये क्या होता है, सब परपेंडिकुलर होता है, राइट। अभी देखो ये दोनों क्या हो गया, रेडियस दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। इसका OR कितना दिया है, 10 दिया है ना, 10 सेंटीमीटर, ऐसे सेंटीमीटर दिया है। पहला क्या फाइंड करने बोला, टेंजेंट, एक एक टेंजेंट का वैल्यू फाइंड करने बोला है। ये भी क्या देगा 5 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखो कभी भी हर दो टेंजेंट रहा, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक वैल्यू मिल गया तो ये भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, सिंपल। तो अभी मैंने सर आपको लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि अगर दो साइड रहा, एक साइड फाइंड करना, कौन सा थ्योरम यूज करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो इसे अप्लाई करेंगे। तो इन ऐसा सबसे पहले लिख दो इधर अच्छे से कि क्या बोलना है कि MR या ऐसा सेगमेंट MR इक्वल टू सेगमेंट क्या NR। ये क्या है अपना, ये क्या होता है सर, ये क्या होता है अपना टेंजेंट होता है, राइट। क्या होता है, टेंजेंट होता है। फिर बोलना है, तो चलो ये सब बाद में लिख देंगे, है ना। तो पहले जो चीज़ पूछा वो चीज़ कर लेंगे। तो एक ट्राइंगल कंसीडर करो OMR, इन ट्राइंगल OMR बाय क्या, पाइथागोरस। सर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस भाई साहब हमको क्या बोलते हैं, जो अपना हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, उसका स्क्वायर। तो बड़ा साइड क्या है ये, तो इसका कर देने का स्क्वायर, OR का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड कौन सा बच्चा, एक ये साइड एक ये साइड। तो क्या करना है, OM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। तो अब जिसका वैल्यू दिया उसको पुट करो, OR दिया है सर 10, उसका कर देने का स्क्वायर। OM दिया है क्या सर, यस सर दिया है कितना 5, उसका कर देने का स्क्वायर प्लस MR दिया है नहीं दिया सर, वो फाइंड करना है अपने को। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100, 5 का कितना होता है 25 इक्वल टू MR स्क्वायर। सो ये 25 प्लस में इस साइड है तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाता है। वो हमारे सिटी में, मतलब हमारे शहर में क्या होता है, ये अगर इस साइड प्लस हो तो इस साइड आके माइनस हो जाता है, समझा। और हमारे शहर में 100 में से अगर 25 को आप माइनस करोगे तो वो 75 आ जाता है। और ये MR तो एज इट इज रहेगा उसका स्क्वायर। बट हमको क्या पूछा है, सिर्फ MR पूछा है। तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको लग जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा सर, इक्वल टू क्या हो जाएगा MR। तो सर भाई साहब MR कितना मिल गया, तो मैंने बताया इसका रूट निकालो एकदम प्यार से। कैसा रूट निकालेंगे सर, ऐसा हमारे गांव में ऐसे रूट निकालते, देखो ये 5 के टेबल में ना 5 1 जा 5 2 5 5 जा, और ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 3 1 जा। तो आंसर सर इसका 5√3 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो MR का वैल्यू जब 5√3 है ना, ऐसा 5√3 सेंटीमीटर आया तो NR भी तो सर वही आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे गांव में क्या होता है पता है आपको, दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है, सिंपल यार। तो बोलना देयरफॉर MR इक्वल टू NR इक्वल टू हाउ मच, 5√3 सेंटीमीटर। तो मिल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। अभी दूसरा क्वेश्चन का आंसर देंगे। सर क्या देंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है वो तो बताओ। तो सर MRO होता है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या पूछा है, एंगल MRO, ये चीज आपको पूछा हुआ है क्या, MRO मतलब ये वाला एंगल सर भाई साहब आपको बताने का है। तो हमेशा याद रखो, अगर एक साइड, क्या बताया मैंने, एक साइड अगर दूसरे साइड से डबल है, क्या है, एक साइड अगर दूसरे साइड से डबल, देखो दिख रहा है इधर 5 है और ये क्या है उसका डबल है 10 है, राइट। तो ऐसा कभी आया तो उधर आपको यूज करना है कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। तो यहाँ पे बोलना देयरफॉर डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाता है सर 30 डिग्री, समझ में, डायरेक्ट लिख देने का एंगल MRO इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और लिखना है यहाँ पे रीजन, क्या लिखोगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ, क्या लिखना है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, सिंपल सा फंडा है ना। तो हो गया सर। जब ये मैंने क्या बताया सर, अभी हमने क्या बताया, हमारे गांव में क्या होता है, दो टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। जब इसका वैल्यू 30 है तो सर इसका भी वैल्यू तो 30 होगा ना, क्योंकि दोनों भी क्या है, इक्वल है, सिंपल ये हो गया। अभी थर्ड वाला क्या पूछा सर, थर्ड वाला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एकदम प्यार से। तो क्या पूछा, एंगल MRN का वैल्यू बताओ। तो बस सर MRN ये पूरा पूछा है, ये पूरा का पूरा पूछा है, तो इसको और इसको क्या कर देंगे हम लोग प्लस, सिंपल सा फंडा। तो क्या करेंगे, एंगल MRO प्लस एंगल NRO क्या हो जाएगा, एंगल MRN इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सर कितना होता है हमारे गांव में, 30 प्लस 30 करेंगे तो 60 आता है, समझा। कितना सिंपल है, कुछ हार्ड है क्या, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, देख लो एक बार कितना सिंपल है ना। तो अभी देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, जो थर्ड वाला इंपॉर्टेंट भी है आपके हिसाब से, राइट। तो देखेंगे